क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, आपको इसमें जो है वो 4 पॉइंट दिए गए हैं। आपको ये 4 वैल्यूज़ मालूम करनी है, काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपको मालूम करनी है। क्या है इसके अंदर, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर एट 50 केल्विन एंड 300 केल्विन। एक कार्नोट इंजन जो है आपके पास वो ऑपरेट हो रहा है 850 केल्विन से लेकर 300 केल्विन के दरमियान, और द इंजन परफॉर्म 1200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। और हर साइकिल के अंदर जो इंजन जो है वो 1200 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है, विच टेक 0.25 सेकेंड, जो कि 0.25 सेकेंड ले रहा है। ए पार्ट में क्या मालूम करना है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की एफिशिएंसी आपको मालूम करनी है। बी पार्ट में व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ दिस इंजन, आपको पावर मालूम करना है इंजन का। सी पार्ट में क्या है, हाउ मच एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड एज हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से कितनी हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है वो आपको मालूम करनी है, सही है। और हाउ मच एनर्जी इज डिलीवर्ड एज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर के अंदर कितनी हीट आपको ऐड करनी होगी, आपको वो भी इसमें मालूम है, सही है। कितनी हीट डिलीवर की जा रही है, ऐड की जा रही है, वो भी आपको मालूम करनी है, सही है। टेम्परेचर जो है इसके अंदर आपको दिया गया है T1 850 केल्विन और T2 दिया गया है आपको 300 केल्विन, सही है। वॉट यानी वर्डन आपको दिया गया है 1200 जूल। ये 1200 जूल वो वर्डन है जो हर साइकिल के अंदर 1200 जूल परफॉर्म हो रहा है। तो 0.25 सेकेंड जो है वो इसका टाइम दिया गया है। ए पार्ट में आपको इफिशिएंसी मालूम करनी है, बी पार्ट में आपको जो है इसका पावर मालूम करना है, सी पार्ट में इसकी Q1 मालूम करनी है और डी पार्ट में इसका Q2 मालूम करना है, ठीक है, सही। अब क्या है सोल्यूशन, इफिशिएंसी तो आपके पास 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 से निकल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो 1 माइनस T2 डिवाइड 300 डिवाइड बाई 850 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी इफिशिएंसी आ रही है इसके पास, आपके पास 644.70%, ये आपके पास आ रही है इफिशिएंसी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका पावर मालूम करना है। पावर मालूम करने के लिए बी पार्ट में आपको क्या करना है, पावर मालूम करना है, पावर। तो पावर मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क डन कितना है आपके पास 1200 जूल डिवाइड बाय 0.25, तो पावर आपके पास आ जाएगा 4800 वॉट। तो ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही पावर आएगा 4800 वॉट आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सी पार्ट आपका जो है, सी पार्ट के अंदर आपको मालूम करना है Q1। और Q1 किस तरह मालूम होता है, Q1 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपके पास इफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है W/Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप क्या करेंगे, Q1 इधर ले आएंगे आप, तो W/E आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप करा देंगे इसको 100 से। तो वर्डन आपके पास कितना था, 1200 जूल था आपके पास, और इफिशिएंसी आपके पास कितनी है 64.70 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपके पास Q1 निकल गई 1854.71 जूल, ठीक है, ये आपके पास Q1 निकल गई। अब डी पार्ट के अंदर आपको Q2 मालूम करनी है। तो Q2 मालूम करने के लिए वही फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q2 इधर चला जाएगा, Q1 माइनस W, तो यानी 1854.71 पॉइंट माइनस 1200, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 654.71। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू Q2, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब 52 किलो जूल एज हीट। एक कार्नोट इंजन है जो 52 किलो जूल हीट जो है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और 36 किलो जूल हीट जो है वो क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है, यानी रिजेक्ट कर रहा है। कैलकुलेट, आपको क्या मालूम करना है, इंजन इफिशिएंसी। इंजन इफिशिएंसी आपको मालूम करनी है, द वर्क डन पर साइकिल इन किलो जूल, और पर साइकिल का वर्क डन आपको मालूम करना है कितने किलो जूल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपके पास जो कार्नोट इंजन है वो हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 52 किलो जूल जो है वो आपके पास जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और 36 किलो जूल जो है वो हीट क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कितनी हीट है Q1
52 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब और 36 किलो जूल हीट जो है वो एक्सोस कर रहा है। इफिशियंसी मालूम करनी है और बी पार्ट के अंदर आपको वर्क डन मालूम करना है पर सेकंड का। इफिशियंसी मालूम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, N इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 52,000 जूल और ये हो जाएगा आपके पास 36,000 जूल। मैंने आपको बताया था किलो जो है वो 1000 के बराबर, तो सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करवाया है। सही है, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 36,000 और 52,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों डिवाइड होंगे, 1 से माइनस होकर 100 से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास एक इफिशियंसी आ जाएगी 30.76, इसकी इफिशियंसी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है आपके पास, बी पार्ट में वर्डन आपको मालूम करना था। वर्डन मालूम करने के लिए आसान फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2, और Q1 क्या है आपके पास 52,000 माइनस 36,000, तो वर्डन आपके पास यहाँ से निकल जाएगा 16,000 जूल। 16,000 जूल है, जब आप इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास जो है वो 16 किलो जूल निकल जाएगा। सही है, किलो जूल से जूल में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, जूल से किलो जूल में आने के लिए 1000 से डिवाइड, ये आपके पास ठीक है। तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 17, इसकी न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 18 की न्यूमेरिकल जो है वो कवर करेंगे। तो जिस अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।